राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर यह गंभीर आरोप तब लगाए जब अरुणाचल प्रदेश के तवांग में सीमा पर भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों के साथ झड़प का मुद्दा संसद में बवाल का कारण बन गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे की पूरी जानकारी संसद के सामने पेश की, तो वहीं दूसरी ओर मुद्दे पर सरकार को घेरने वाली कांग्रेस को गृह मंत्री अमित शाह ने भी घेरने की कोशिश की। शाह ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कारण ही भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में सीट गंवा दी। यही नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन में चीनी दूतावास की राशि की बात भी शाह ने कह डाली। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज कांग्रेस का सदन में चीन को लेकर दोहरा रवैया दिखाई दिया। संसद में सीमा पर हुई घटना को लेकर हंगामे की वजह से लोकसभा आज नहीं चल सकी। बाद में पता चला कि इसके पीछे कांग्रेस की मंशा क्या थी। 5वें नंबर पर राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में एक सवाल था। सवाल कांग्रेस के ही सांसद ने पूछा था कि राजीव गांधी फाउंडेशन संस्था क्यों रद्द कर दी गई। बस फिर क्या था, गृह मंत्री के बयान के बाद पूरी सियासत ही गर्मा गई। मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, तो नोटिस देकर पूर्णतया कानूनी प्रक्रिया का अनुपालना करते हुए गृह मंत्रालय ने इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया है। अगर आप ये नहीं जानते कि राजीव गांधी फाउंडेशन आखिर क्या है और इस पर अमित शाह ने इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए हैं, तो बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन 1991 में राजीव गांधी की दुखद हत्या के बाद बनाया गया था, जो अलग अलग मुद्दों पर काम करती है। बताते चले कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी RGF की अध्यक्ष हैं, जबकि अन्य ट्रस्टियों में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं। फाउंडेशन की ऑफिशियल वेबसाइट rgfindia.org की दी गई जानकारी के मुताबिक 1991 से 2009 तक फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, साक्षरता, स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, महिला और बाल विकास, निःशक्त जनों को सहायता, पंचायती राज संस्थाओं, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और पुस्तकालयों समेत कई मुद्दों पर काम किया। इसके साथ ही सभी नागरिकों और बाकी राष्ट्रों के साथ सद्भावना बनाने, IT और दूरसंचार जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग अपने देश को विकसित करने के लिए, पंचायत, जिला और नगर पालिका स्तरों पर महिलाओं और युवाओं को सशक्तिकरण देना और प्राकृतिक आपदाओं जिसमें सूखा, बाढ़, हिंसा और विकलांग लोगों से प्रभावित लोगों को राहत देना भी फाउंडेशन का काम है। केंद्र सरकार ने बीते 23 अक्टूबर 2022 को गांधी परिवार से जुड़ी इस गैर सरकारी संगठन पर बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें गृह मंत्रालय ने इसका FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया था। गृह मंत्रालय ने ये कार्रवाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA के तहत की, जिसमें संगठन पर विदेशी फंडिंग कानून के कथित उल्लंघन का आरोप है, जिन आरोपों को अमित शाह ने एक बार फिर से दोहराया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक जुलाई 2020 में MHA ने मंत्रालय के अंदर जांच कमेटी बनाई थी। उसकी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया। इस जांच कमेटी में MHA, ED, CBI और इनकम टैक्स के अधिकारी शामिल किए गए थे। ये NGO बीजेपी के निशाने पर पहले भी रहा है। जून 2020 में बीजेपी ने फाउंडेशन पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया था। तब भी तत्कालीन कानून मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने दावा किया था कि चीन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए फंडिंग की है और कानून के तहत कोई भी पार्टी बिना सरकार की अनुमति के विदेश से पैसा नहीं ले सकती। कांग्रेस स्पष्ट करे कि इस डोनेशन के लिए क्या सरकार से मंजूरी ली गई थी। आरोप थे कि फाउंडेशन की एक सालाना रिपोर्ट के मुताबिक साल 2005-6 में फाउंडेशन को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार और चीनी दूतावास से 2 अलग अलग दानदाताओं से दान मिला। बहरहाल, बात अगर तवांग की पर हुई हिंसा की करें तो इस मुद्दे पर चीन सीनाजोरी पर उतर आया है। चीनी सेना ने बयान जारी कर आरोप लगाया है
कि भारतीय सेना ने अवैध रूप से वास्तविक नियंत्रण रेखा को पार किया था। उसका यह भी दावा है कि चीनी सेना भारतीय सैनिकों के साथ पेशेवर और प्रभावी ढंग से पेश आई। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता और वरिष्ठ कर्नल लोंग शाओहुआ ने दावा किया है कि भारतीय सेना के अवैध रूप से सीमा पार करने से गश्त को रोक दिया गया था। मौजूदा वक्त में चीन और भारत दोनों पीछे हट गए हैं।